हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को भादो मास के कृष्ण पक्ष की आजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे आजा या अनादा एकादशी की व्रत कथा, एकादशी माता की कथा और एकादशी माता की आरती। आजा एकादशी की इस पवित्र कथा को सुनने से जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और भवसागर से तर जाने के लिए, जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने के लिए यदि इस व्रत को रखा जाए तो सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाले इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम के चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत वीर प्रतापी और सत्यवादी थे। राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए सभी जगह प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने सोचा कि क्यों न राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाए, इसलिए उन्होंने परीक्षा लेने का एक उपाय सोचा, एक योजना बनाई और ये योजना के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने उनके स्वप्न में राजा पाठ दान में मांगा। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा थे, पूरी पृथ्वी पर राज्य करते थे। तो जब अगले दिन उनके महल में राजा विश्वामित्र आए और स्वप्न में किए गए दान को उन्होंने मांगा, तो स्वप्न में किए गए दान के भी महत्व को समझते हुए और अपने सत्य व्रत का पालन पूरी तरह करते हुए राजा ने अपना संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया। कहते हैं कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा माना जाता है। अपना सारा राज्य पाठ जब राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र ऋषि को देकर अयोध्या से चलने लगे, तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राजन, जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा दान दिया तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरे और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था? उन्होंने तो अपना राज्य पाठ सब कुछ दान में दे दिया था। तब ऋषि से दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय लिया और वे काशी नगरी में आ गए। काशी नगरी में इसलिए आए क्योंकि उन्हें पता था कि काशी नगरी है तो पृथ्वी का हिस्सा, लेकिन कहा जाता है कि काशी नगरी भगवान शंकर की त्रिशूल पर टिकी हुई है, जिस कारण वह पृथ्वी का हिस्सा होने पर भी सबसे अलग मानी जाती है। तो उन्होंने पवित्र काशी में आकर सबसे पहले तो अपनी पत्नी रानी सवैया को एक बार ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। राजकुमार रोहितास उस समय बहुत छोटा था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उस बालक को भी अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और उधर स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने चंडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरे उन्होंने दक्षिणा में दे दी। महारानी सेव्या ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। जब दासी का काम करने लगी तो उधर चंडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र भी एक शमशान में चौकीदार करने लगे। वहाँ जो भी मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते, उनसे कर वसूल कर तभी उन्हें जलाने का काम करते। चंडाल ने उन्हें सौंप रखा था। एक दिन शमशान भूमि की तरह गौतम ऋषि आए। राजा ने ऋषि को देखा तो प्रणाम किया
उस समय राजा हरिश्चंद्र की दयनीय स्थिति को देख ऋषि गौतम ने उनसे कहा कि हे राजन, पूर्व जन्म के पाप के कारण ही आज आपकी यह दशा हुई है। अगर तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आजा एकादशी व्रत रखो और व्रत की कथा पढ़ो या सुनो तो इस हालत से तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा, तुम्हारे पापों का नाश भी हो जाएगा। तब राजा ने ऋषि की बात मानकर आने वाली आजा एकादशी का व्रत रखा। एक दिन राजकुमार रोहितास ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था। उसे अचानक बगीचे में एक जहरीले सांप ने डस लिया। सांप का विष तुरंत ही उस बालक के शरीर में फैल गया और देखते ही देखते रोहितास मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माँ महारानी सेविया को ना वहाँ पर कोई धीरज बंधने वाला था, ना ही उसके पुत्र की मृत देह को शमशान में पहुँचाने वाला कोई था। तो रानी अपने पुत्र की मृत देह को अपने हाथों में उठाकर अकेली रात के सुनसान अंधेरे में शमशान जा पहुंची, जहां जैसे ही वह अपने पुत्र की देह को जलाने लगी कि राजा हरिश्चंद्र वहां आ गए और शमशान का कर मांगने लगे। जैसा कि नियमों के अनुसार उन्हें करना था, अपने कर्तव्य का पालन भी वे कर रहे थे। विवश थे बेचारी रानी के पास तो अपने पुत्र की देह को ढकने के लिए कफन तक नहीं था। राजा के रात के अंधेरे में रानी ने राजा के स्वर को पहचान लिया और गिरा गिरा कर कहने लगी, राजन, आपका ही पुत्र है जो इस समय मरा हुआ मेरे हाथों में है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है और आप मुझसे कर वसूल रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र को दुख तो बहुत हुआ, किंतु क्या करते, उन्हें अपने कर्तव्य का पालन जो करना था। उन्होंने चंडाल को वचन जो दे रखा था, जिसे अपनी आखिरी सांस तक उन्हें निभाया था। पत्नी की हालत और पुत्र को इस हालत में देखकर राजा हरिश्चंद्र को बहुत दुख तो हुआ। फिर भी उन्होंने किसी प्रकार अपनी रानी से कहा, हे रानी, मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ और मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई भी यहाँ मुर्दा ना जलाए, और इस समय मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता, तो मुझे कुछ ना कुछ देकर ही अपने पुत्र की देह जला सकती। सुनते ही रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, महाराज, मेरे पास एक मात्र यही साड़ी है जिसे मैं पहने हुए हूँ, आप इसी में से आधा ले लीजिए। कहते हैं रानी जैसे ही अपनी साड़ी का कोना फाड़ने चली, तभी दिव्य प्रकाश के साथ वहाँ पर श्रीहरि, देवराज इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहितास मारा नहीं, बल्कि तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडाल और कोई नहीं, बल्कि साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। और इस प्रकार राजा एकादशी व्रत के प्रभाव से, हे राजन, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। तुम्हारा एकादशी का यह व्रत सफल हुआ। अब तुम सुख पूर्वक अपना राज्य भोगो और अंत में तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि और अन्य देवता और इसी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने निशक राज्य भोगा और अंत में वे अपने पुत्र और अपनी पत्नी के साथ स्वर्ग धाम को चले गए। इस प्रकार एकादशी का व्रत रखने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। पुत्र की आयु लंबी होती है, जाने अनजाने में किए गए अगले पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, क्या सब आजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि में जागरण करते हैं, उनके पाप नष्ट होकर अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था।
राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजन किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था। इसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे उस राजकुमार की नजरें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी से आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नजर में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं अपनी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धकेल दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वो बहुत क्रोधित हो गई। और फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उसे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबको मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में, जो तोते के गले में एक हार है, उसमें मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनने का तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे उस हार को अपने गले से उतारे तो मैं वापस से जीवित हो जाऊँ। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है। इसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे मत चलाइएगा, आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, क्या कब किसको हो जाए इसका किसी को कुछ नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बात क्यों करती हो?
2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आए और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है। ऐसा मैं पहली बार देखा हूँ। राजा ने वैद्य और हाकिम को यह बात बाहर बताने से मना कर दी और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी दे देंगे। उसने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार के विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता था, ना उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिक को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? इसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिया और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर वह रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा।
जिसके बाद उसने माता का आवाहन किया, जिसके बाद वहाँ माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसकी गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख देती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है तो बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दे। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा भी देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। इसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी के उनके गले का हार मांगो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर मम्मी पहले तो बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। तो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं, अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगी। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय, माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। कथा के बाद अब आप आरती श्रवण कीजिए। ओम जय एकादशी माता, या जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति दाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिना देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वरणी जननी, मैया उत्पन्ना विश्व तार जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष की कृष्ण पक्ष की सफला नामक है,
सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सठिला माघी मास में कृष्ण पक्ष आवे। मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजया सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया। शुक्ला आमल की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया। धन देने वाली मैया, वरुथिनी कृष्ण पक्ष में नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह में वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी। आपे कृष्ण पक्ष नाम निर्जला, सब सुख करनी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम असाधिनी जानो, कृष्ण पक्ष करनी देवा। कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे। कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए, पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ल इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में। इंद्रियाश्विन कृष्ण पक्ष में से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाप कुंसा शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी रामा। कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। मैया दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया। जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पगनी। शुक्ल मास में होए पगनी, दुख दरिद्र करता। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। मैया भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता। स्वर्ग कवासा जन गुरु दीता, स्वर्ग कवासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। आशा करती हूँ आप सभी का ये एकादशी व्रत सफल हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे राधे कृष्ण।